Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter, Structure of the Atom, and in this part 1, we will learn about models of atoms. In our previous chapter, we have discussed about atoms, molecules, elements, atomic mass, mole concept, etc. So, let's begin our topic about models. But before that, we'll do some exercise. Look at the pictures. क्या है बच्चों? A plastic comb. ठीक है? Rub a plastic comb in your dry hair. Okay? Then place it near the pieces of papers. क्या करना है बच्चों? एक प्लास्टिक कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर में आप रब कीजिए और उसके बाद आप उन्हें ले जाइए पेपर के कुछ पीसेस के पास. आप क्या देखोगे? आपको रिजल्ट मिलेगा कि जो पीसेस हैं वो अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी कॉम्ब. जो पीस हैं वो कॉम्ब्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. इन नेक्स्ट पिक्चर टेक अ ग्लास रॉड. एक ग्लास रॉड है और उसे सिल्क क्लॉथ से रब करना है एंड उसके बाद उसे ले जाना है एक इन्फ्लेटेड बलून के पास में. तो क्या होगा? सिमिलरली हम देखेंगे कि जो बलून है वो ग्लास रॉड से अट्रैक्ट हो रहा है. तो ये क्या है? ये अट्रैक्शन क्यों है? हम बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ चार्ज की. ठीक है, ये कॉम्ब क्या है? मैटर है. ग्लास रॉड मैटर है. इट मीन्स कहीं ना कहीं मैटर में क्या प्रेजेंट है? चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी थ्योरी थी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट है, लेकिन हमने बात की थी कुछ और पार्टिकल्स की जो प्रेजेंट हैं किसमें? एटम में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की. तो उसी के स्टार्ट यहाँ से उसी की स्टार्टिंग हो रही है. हम बात कर रहे हैं किसकी? चार्जेस की. ठीक है, तो क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ एटम और मैटर. ठीक है भाई, मैटर किससे मिलके बने हैं? एटम से. ठीक है, तो इट मीन्स कि एटम में कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है. ओके. On rubbing two objects together, they become electrically charged. अगर दो ऑब्जेक्ट को हम रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? उन पे इलेक्ट्रिकली वो चार्ज हो रहा है, उन पे कोई ना कोई चार्ज आ रहा है. ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इसे हम बोलते हैं. As electrically charged objects can attract the uncharged object. भाई जो ग्लास रॉड थी उसे हमने रब किया, कॉम्ब था उसे हमने रब किया, तो उन पे क्या आ गया? चार्ज आ गया. फिर हम उन्हें लेकर गए दूसरे ऑब्जेक्ट के पास. क्या थे? पीसेस ऑफ पेपर एंड बलून. तो उन्होंने क्या किया? उन चार्ज जो पार्टिकल थे उन्होंने उन ऑब्जेक्ट के जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट थे उनमें एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर दिया. ठीक है, हम देख रहे हैं अट्रैक्शन. चार्ज के केस में वी नो दैट सेम चार्जेस रिपेल्स, है ना? सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स. अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हमने देखा था, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एंड डिफरेंट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. राइट. तो क्या किया? जो हमारे ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए हैं उन्होंने दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? उसमें एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर दिया है. अपोजिट चार्ज है इसीलिए वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? चार्जेस की. अब क्या देखते हैं हम? कॉम्ब एंड ग्लास एक्वायर्स इलेक्ट्रिक चार्ज. कॉम्ब और जो ग्लास रॉड थी उसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज उन्होंने ले लिया है. ठीक है, एज कॉम्ब ग्लास रॉड एटसेट्रा कंस्टिट्यूट मैटर. क्या है ये? मैटर है एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. मैटर किससे बने हैं? एटम से बने हैं. तो there must be some charge particles in atom, है ना? कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल एटम में प्रेजेंट होने चाहिए. यहाँ से आया हमारा ये कंसेप्ट. ठीक है, ये स्टार्टिंग हो रही है. सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम पढ़ने वाले हैं. राइट. तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल चार्ज आ गया और ये सब क्या है? मैटर है. मैटर किससे बने हैं? एटम से बने हैं. तो वी कैन से कि एटम contain some charge particles. ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. ये कब की बात है? 19th सेंचुरी के एंड में.
ठीक है ना। 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुई हमारी फिलॉसफी एटम के बारे में, बट 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते क्या चेंजेस हो गए। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर एबल टू फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने फाइनली जो चार्ज पार्टिकल है एटम में उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव किया। चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट, एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स इन द एटम्स। एक और पार्टिकल न्यूट्रॉन्स जो कि किस में प्रेजेंट है, एटम में, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस पार्ट में भी, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि जो एटम है वो कैसा होता है भाई, न्यूट्रल होता है। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और क्या है, एक न्यूट्रॉन है, और हमारा एटम कैसा है, न्यूट्रल है। इट मीन्स जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो कैसा है, वो इक्वल है, तभी तो हमारा एटम न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये तीन पार्टिकल्स की बात हमने कर ली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या कहलाए बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी डिस्कवरी के बारे में। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। किसने डिस्कवर किया, सर जे थॉमसन ने, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नेम हमको बिल्कुल याद रखने हैं। थॉमसन एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या किया इन्होंने, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को बताया इन एटम। कहा इन्होंने कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चार्ज कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19, और ये देखो आगे माइनस, और यूनिट कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम, ठीक है। तो चार्ज कितना है, -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलाम, बिल्कुल हमें याद रखना है, राइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। ये हो गया चार्ज एंड मास ऑन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटॉन की, राइट। अर्नेस्ट गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने, ओके। गोल्डस्टीन बाय हिज फेमस एनोड रे और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, एनोड रे और कैनाल रे। जैसे इलेक्ट्रॉन में क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये क्या है हमारा, एनोड रे और कैनाल रे experiment, right? E. Goldstein by his famous anode ray canal ray experiment was able to detect presence of positively charged particles called protons. इन्होंने डिटेक्ट किया कि पॉजिटिवली पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिसे इन्होंने नाम दिया प्रोटॉन्स, राइट, इन द एटम, ओके। अब प्रोटॉन के बारे में भी देख लेते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलाम, ठीक है। सेम है इलेक्ट्रॉन के, बट क्या डिफरेंस है, ये देखो, ये क्या है बच्चों, प्लस, यानी कि प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कैसा था, नेगेटिवली चार्ज, और दोनों इक्वल है नंबर, है ना। इसीलिए दैट्स वाई हमारा जो एटम है वो कैसा है, न्यूट्रल है, राइट। और ये मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक, ठीक है, किसने डिस्कवर किया, सर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया, राइट। जेम्स चैडविक बम्बार्ड लाइटर एलिमेंट्स लाइक लिथियम, बोरोन विथ अल्फा पार्टिकल एंड ऑब्जर्व्ड इमिशन ऑफ न्यू पार्टिकल्स। इन्होंने कुछ डिफरेंट पार्टिकल्स का प्रेजेंस देखा, हैविंग जीरो चार्ज और मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। ध्यान देने वाली बात, चार्ज कैसा है इस पे, ज़ीरो, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, नो पॉजिटिव और नो नेगेटिव चार्ज। और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या, कि इसका जो मास है किसके सिमिलर है, प्रोटॉन के इक्वल है, ओके। तो हमने बात की थी ना कि न्यूक्लियस में हमने देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे,
है ना। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था कि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और एनर्जी शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो चार्ज पार्टिकल हैं उनके नंबर्स बराबर हैं, इक्वल हैं, दैट्स वाई एटम इज न्यूट्रल। और जो मास है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो तो बहुत ही कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास इक्वल हैं, जो कंस्टिट्यूट करते हैं एटॉमिक मास। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। आगे देखिए बच्चों, these particles were called neutrons, that is neutral particle of the atom। क्या कहलाए ये, न्यूट्रॉन कहलाए। न्यूट्रॉन आर एब्सेंट इन प्रोटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइसोटोप, इसी चैप्टर में बच्चों हम आइसोटोप के बारे में डिटेल में देखेंगे। जो हाइड्रोजन एटम है उसका एक आइसोटोप होता है प्रोटियम 1H1, इसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अभी इतना ही याद रखेंगे, इसको हम डिटेल में देखेंगे हमारे आइसोटोप वाले टॉपिक में, राइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ओके, बहुत ही कम है। देन सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम विल कंपोज इट्स एटॉमिक मास। तो जो एटम है ना उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो सम है मासेस का वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है हमारा एटॉमिक मास, राइट। तो दीज आर ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे टॉपिक पे बच्चों, एटॉमिक मॉडल्स। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स प्रेजेंट किए। फर्स्ट हम देखेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ये तीनों एटॉमिक मॉडल है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड बोहर मॉडल ऑफ एटम। सो फर्स्ट थॉमसन मॉडल, राइट। दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड द वाटरमेलन मॉडल। इसका एक और क्या नाम है, वाटरमेलन मॉडल। क्यों है ऐसा नाम, बिल्कुल अभी हम समझेंगे। देखिए थॉमसन ने क्या प्रपोज किया इस मॉडल में, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। क्या कहा उन्होंने कि जो एटम है ना वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एक, और उसमें बीच में इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो एम्बेडेड है, ठीक है। तो इसको इन्होंने कंपेयर किया, देखिए ये हमारी पिक्चर, राइट। ये हमारा वाटरमेलन है, इसका जो रेड पार्ट है, जो पल्प है रेड पल्प, उसको उन्होंने कंपेयर किया किससे, पॉजिटिव चार्ज से, राइट। और ये जो सीड्स हैं ब्लैक, इसको उन्होंने कहा क्या, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड हैं। ये देखिए ये हमारा पूरा जो रेड है ये क्या है, हमारा पॉजिटिव स्फीयर, और ये इलेक्ट्रॉन जो है बीच में एम्बेडेड है। तो ये क्या है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इन्होंने इसको कंपेयर किया वाटरमेलन से, तो क्या कहा, इसलिए इसको कह सकते हैं हम वाटरमेलन मॉडल, ओके। और क्या बताया इन्होंने कि जो एटम है ना वो क्या कंसिस्ट करता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें एम्बेडेड रहते हैं। और क्या कहा भाई इन्होंने, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन नंबर्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड जो है ना, उनका जो नंबर है वो क्या है, सेम है। अगर सेम है तभी तो हमारा एटम न्यूट्रल है, ओके। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए जो हमारा एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, राइट। Although this model explained neutrality of atom but couldn't able to explain other scientific experiments conducted on atom। भाई ये जो मॉडल है ये एटम की न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर रहा है कि एटम न्यूट्रल है, बिल्कुल समझा दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ओके। तो हमारा एटम कैसा है, न्यूट्रल है, राइट। लेकिन जो अदर एक्सपेरिमेंट्स किए थे साइंटिस्ट ने उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो ये क्या हो गया, ये डिस्कार्डेड हो गया, है ना, इसको फिर माना नहीं गया। फिर आए हमारे कौन, रदरफोर्ड जी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या किया,
In his famous alpha ray scattering experiment, Rutherford bombarded alpha ray or alpha particle पॉजिटिव हीलियम आयन अपॉन थिन गोल्ड फॉइल। क्या किया उन्होंने और उनके एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या किया उन्होंने बच्चों? अल्फा रे और अल्फा पार्टिकल। क्या होता है ये बच्चों? हीलियम एटम। ये हमारा क्या है? हीलियम एटम है, राइट। 2He4 ये होता है ना, 2 नंबर इसका एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। तो क्या होता है, अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे तो ये क्या बन जाएगा? ये हीलियम का आयन बन जाएगा, राइट। तो यही है हमारा अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव हीलियम आयन। ओके, उन्होंने इस पॉजिटिव हीलियम आयन को एक थिन गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया, ठीक है। और हमारा जो है थिन गोल्ड फॉइल क्यों ली उन्होंने? क्योंकि उन्हें बहुत ही थिन लेयर चाहिए थी, और वो किसकी पॉसिबल थी? गोल्ड की। तो उन्होंने क्या ले लिए? थिन गोल्ड फॉइल ले ली, अल्फा पार्टिकल्स ले लिए। भाई अल्फा पार्टिकल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसका जो मास होता है वो होता है 4, है ना, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो ये हैवी पार्टिकल्स हैं, इनमें बहुत एनर्जी होती है। तो क्या किया इन्होंने? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की ये कंटिन्यूसली ये बम्बार्ड करा रहे हैं इस गोल्ड फॉइल पे। ये देखिए हमारी पिक्चर, ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, और ये हमारा सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का, राइट। और ये है बच्चों डिफ्लेक्शन स्क्रीन, ठीक है ना। ये क्या है भाई? यहाँ से इस जो ये हमारी गोल्ड फॉइल है ना, जब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे टकराएंगे इससे, तो क्या होगा? इससे इसको क्रॉस करके आगे जाएंगे और डिफ्लेक्ट होंगे। तो डिफ्लेक्ट होंगे तो हम देखेंगे कहाँ पे? डिफ्लेक्शन स्क्रीन पे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए वो हम अब देखते हैं। आइए बच्चों, देखिए अल्फा पार्टिकल क्या है? मैंने बताया आपको पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। और थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम में क्या प्रेजेंट है? पूरे एटम में पॉजिटिव स्फीयर है वो, ठीक है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है उसमें, और बीच बीच में कहीं नेगेटिव चार्ज है, राइट। यही कहा था ना। तो अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ये देखिए ये तो हमारे हो गए एटम्स ऑफ गोल्ड फॉइल, ठीक है, और ये हमारा हो गया अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और हमारा जो पॉजिटिव स्फीयर है वो अगर होता तो क्या होता? तो सारे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, रिपेल करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ? देखो ये स्ट्रेट चला गया, ये स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। स्ट्रेट कैसे निकल गए? अगर पॉजिटिव होता तो उन्हें डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, राइट। फिर क्या हुआ? कुछ पार्टिकल्स, फ्यू पार्टिकल्स क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। ये देखिए स्मॉल डिफ्लेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट हो गए। इट मीन्स कि यहाँ पे ज़रूर पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपेल हो रहा होगा, ठीक है। और क्या हुआ बच्चों? एक और बात हुई। क्या हुआ कि 12,000 में से 1 पार्टिकल इस तरीके से 180 डिग्री पे घूम के वापस बैक आ गया, ठीक है। ये बहुत सरप्राइजिंग लगा उनको। सपोज कोई बुलेट है, ठीक है, और उसको आपने एक टिश्यू पेपर से बने हुए, एक टिश्यू पेपर का एक गोला है, बॉल है, उस पर आपने उसको फायर किया और वो टिश्यू पेपर से टकरा के वापस बैक आ जाए और आपको ही हिट कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट एक केस में उनको ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला, तो उन्होंने सोचा ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है। अब देखो मैं एक आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। अगर आप टिश्यू पेपर के अंदर बीच में कोई आयरन या कोई छोटी सी बॉल, सॉलिड है ना, हार्ड, वो छुपा दें, ठीक है, और फिर अगर आपकी बुलेट या आपका स्टोन उससे टकराए तो वो उससे टकरा के वापस आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा तभी हो सकता है, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए? ये ऑब्जर्वेशन अब हम यहाँ से समझेंगे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट चले गए, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, और 12,000 में से ओनली 1 पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होके बैक आ गया, राइट। तो उन्होंने, उनके ऑब्जर्वेशन क्या थे अब हम इसको देख लेते हैं टेक्स्ट में। ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट।
मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे वो कैसे रहे? अनडिफ्लेक्टेड रहे, वो स्ट्रेट ही चले गए। ओके, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ जो थे वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, हमने देख लिया। 1 out of every 12,000 particles appear to rebound। 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड, टर्न होके, है ना, यू टर्न मार के वापस आ गया। ठीक है, ये हो गए ऑब्जर्वेशन। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने दिए कुछ कंक्लूजन्स। कंक्लूजन मेड बाय रदरफोर्ड। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। क्या कहा उन्होंने? कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो कैसा है? एम्प्टी है। क्यों कहा? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल थे वो कैसे चले गए? स्ट्रेट चले गए। भाई स्ट्रेट तो तभी जाएंगे ना जब वहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, कुछ है ही नहीं। ओके, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। वो बिना डिफ्लेक्ट हुए कैसे चले गए? स्ट्रेट चले गए। तो उन्होंने क्या कहा? पहला कंक्लूजन कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो कैसा है? एम्प्टी है। ओके, नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने? वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। बहुत कम पार्टिकल्स अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो बहुत थोड़ा सा स्पेस ले रहा है एटम में, इसीलिए थोड़े से ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं। अगर पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज होता तो सारे के सारे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये सेकंड कंक्लूजन क्या है? कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इट ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस इन एटम, राइट। थर्ड देखिए, थर्ड क्या था भाई? अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। ठीक है, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन था, है ना। 12,000 में से 1 पार्टिकल था जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। समझिए बच्चों ध्यान से, क्या हुआ कि बहुत ही कम फ्रैक्शन था उन पार्टिकल्स का जो यू टर्न मार के वापस आ गए थे, है ना, 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए थे। इट मीन्स क्या कहा उन्होंने? कि जो पॉजिटिव चार्ज है और मास है ना वो बहुत थोड़े से वॉल्यूम में ही कंसंट्रेट है एटम के अंदर। ठीक है, ये उन्होंने कंक्लूड किया। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अबाउट 10 to the power -15 मीटर इन साइज। और उन्होंने क्या कहा? इस वॉल्यूम को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया इसे न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये जो मास है जिस वॉल्यूम में ये कॉन्सेंट्रेटेड है उसे क्या कहा? न्यूक्लियस का। वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों इसकी साइज देख लो, 10 to the power -15 मीटर। -15 मीटर है, बहुत ही कम है, एटम से भी बहुत कम। भाई एटम के अंदर ही तो बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एटम ही छोटा सा है और ये तो उससे भी ज़्यादा छोटा हो गया, राइट। तो ये होगा हमारे कंक्लूजन्स। नाउ फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड प्रपोज इन हिज मॉडल। ठीक है, क्या क्या उनके फीचर्स थे? देयर इज अ पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? कि एक न्यूक्लियस है जो कैसा है? चार्ज में पॉजिटिव है। इसका मतलब उसके अंदर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। नियरली ऑल द मासेस रिसाइड्स इन न्यूक्लियस। और जो पूरा का पूरा मास है ना एटम का वो कहाँ है भाई? वो इस न्यूक्लियस के पास ही है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, मैंने बताया था आपको एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम, राइट, एंड ऑल द मास प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, सारा जो एटम का मास है वो किसकी वजह से है? इस न्यूक्लियस के कारण है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। और जो बेचारे हमारे इलेक्ट्रॉन हैं नेगेटिवली चार्ज, जिनका मास नेग्लिजिबल है, वो क्या कर रहे हैं? वो एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए, सपोज ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस, इसमें है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हमारा पूरा का पूरा एटम हो गया, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फीचर्स। और देखिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी
स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज से बहुत ही कम हो गया है ये, कितना है 10 टू द पावर -15 मीटर। तो ये हो गया हमारे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब बात करते हैं हम इसकी क्या ड्रॉबैक्स की, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ओके, बट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज पार्टिकल्स विल लूज देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है। अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे, विल लॉस देयर एनर्जी एंड फाइनली विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और अगर एनर्जी लॉस करते जाएंगे तो फाइनली वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो रदरफोर्ड इस चीज़ को नहीं समझा पाए कि जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो तो जाके न्यूक्लियस में ही गिर जाने चाहिए थे। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा तो एटम ही अनस्टेबल हो जाएगा। दिस विल मेक एटम हाईली अनस्टेबल। अगर ऐसा हुआ तो हमारा एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तो उसका कोई स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी, फिर तो एटम की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। दिस वॉज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड विच वॉज अनएक्सप्लेन्ड बाय हिम। ये जो है रदरफोर्ड का मेजर ड्रॉबैक रहा जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। इसको फिर आगे फर्दर किसने एक्सप्लेन किया, फिर आएंगे हमारे नील्स बोहर और हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल इन आवर नेक्स्ट पार्ट, ओके। अब हम कर लेते हैं समराइज। पहले हमने बात की किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर, कि मैटर में भी चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। हमने कुछ एक्टिविटी देखी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, है ना, जैसे हमने ग्लास रॉड को किया सिल्क क्लॉथ से, तो क्या आ जाता है, उस पर चार्ज आ जाता है, ठीक है। फिर अगर उसके पास हम बलून लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स जो वो चार्ज था उसने क्या किया, उस बलून पे जो कि अनचार्ज है उस पर एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर दिया, ठीक है। कॉम के केस में कॉम को हमने रब किया, कॉम पे क्या आ गया, एक चार्ज आ गया, है ना। और जब उसको हम पीसेस के पास लेके गए, पीसेस ऑफ पेपर्स के पास लेके गए, तो क्या किया उसने, अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर दिया पीसेस में, ठीक है, और उनको अट्रैक्ट कर लिया। तो इट मीन्स जो मैटर है उसमें कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल तो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आई इन सब की डिस्कवरी, ठीक है ना। क्या है ये चार्ज पार्टिकल, ये कहलाए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओके। बात की हमने इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ठीक है, बाय हिज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और किसकी डिस्कवरी कर दी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमने देखा -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलाम, ठीक है। और हमने इसका मास देख लिया 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, -31 बहुत ही कम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा क्या, प्रोटॉन, है ना। और प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट गोल्डस्टीन और उनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, एनोड रे और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, राइट। उन्होंने बताया कि एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज उन्होंने कितना बताया बच्चों, +1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलाम। ये देखिए प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, इक्वल है नंबर्स में, है ना, मैग्नीट्यूड में सेम है और ये अपोजिट चार्ज है। दैट्स वाई जो एटम है वो कैसा है, न्यूट्रल है, राइट। दोनों चार्जेस इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है और अपोजिट है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। फिर थर्ड आया हमारा पार्टिकल न्यूट्रॉन, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूट्रॉन है इस पे 0 चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, बट इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद हमने देखा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ठीक है, कि भाई जो एटम है उसमें पूरे में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है,
स्फीयर है और बीच बीच में उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, और कंपेयर किससे कर दिया, वाटरमेलन से, राइट। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो ये पॉजिटिवली चार्ज है स्फीयर और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में। तो उन्होंने एटम की जो न्यूट्रलिटी है उसको एक्सप्लेन कर दिया, बट और जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे साइंटिस्ट उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनको एक्सप्लेन करने के लिए आए हमारे रदरफोर्ड। फिर हमने देखा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों गोल्ड की एक थिन फॉइल ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट किया, है ना। अल्फा पार्टिकल्स को उनको बहुत स्पीड में उनको थ्रो करवाया, ठीक है। और फिर उन्होंने देखे कुछ ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन थे कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल गए, ठीक है, और बहुत फ्यू पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए। और थर्ड उन्होंने क्या देखा कि 12,000 में से 1 पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होके रीबाउंड हो गया, बैक आ गया, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट उन्हें बहुत ही शॉकिंग लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी स्टोन को किसी मेटल के कॉइन को या किसी बुलेट को हम अगर टिश्यू पेपर पे थ्रो करें और वो टकरा के वापस हमें ही हिट कर दे, ऐसा उन्हें लगा। फिर इन सब पे बेस्ड उन्होंने क्या दिए, कुछ कंक्लूजन दिए। उन्होंने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट चले गए, बिकॉज क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम्स का इज एम्प्टी। एटम जो है उसकी बहुत सारी जगह कैसी है, एम्प्टी है, खाली है, ठीक है, खाली है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे, इट मीन्स बहुत थोड़े से स्पेस में हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, ये उन्होंने बोल दिया। फिर थर्ड बात की उन्होंने क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है ना वो एटम में बहुत थोड़े से वॉल्यूम में ही कंसंट्रेट है, मतलब एक ही जगह पे है, बिखरा हुआ नहीं है, एक छोटे से स्पेस में वो कॉन्सेंट्रेट है, ये उन्होंने बता दिया। और इसी से फिर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि जो अल्फा पार्टिकल हिट होकर बैक आया था, अगर वो उस कंसंट्रेटेड वाले एरिया से हिट हुआ तो शायद वो वापस आ सकता है, ठीक है। फिर हमने देखे इसके फीचर्स। क्या फीचर्स बताए इन्होंने, ये कहा कि जो एटम है उसका जो मॉडल है ना उसमें क्या है कि बहुत सारा स्पेस खाली है, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो मास है एटम का, वो एक थोड़े से स्पेस में कॉन्सेंट्रेट है, जिसे इन्होंने कहा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ एटम, ठीक है। एटम का जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो कहाँ है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस की जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, कितनी देखी थी हमने, 10⁻⁻15 मीटर, राइट। तो ये हो गया उनका मॉडल। और एक उनका था क्या ड्रॉबैक, क्या था भाई, उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, ठीक है। ये बात उन्होंने बता दी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और मास प्रेजेंट है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वही होता है एटॉमिक मास, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, ठीक है। तो वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल हैं, अगर वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, और अगर एनर्जी को लॉस कर रहे हैं तो क्या हो जाना चाहिए था, उन्हें न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो हमारा एटम जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता, ठीक है। तो ये वाला जो उनका कंक्लूजन था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये था उनका ड्रॉबैक। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल सी बोर्स एटॉमिक मॉडल। थैंक यू।